आप, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब बात करते हैं हम दांत की। तो दांत क्या होता है, ये हमारा देखिए तीर का स्ट्रक्चर है, दांत है ये, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ठीक है, इस दांत में जो नीचे वाला जो धंसा हुआ पार्ट होता है, मतलब जो हमारा ये क्या हमारा जबड़ा, भाई जबड़ा ये हो गया, ये क्या हमारा जबड़ा, जबड़े के जो नीचे अंदर की तरफ धंसा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, रूट। और जो ऊपर निकला हुआ है वो क्या कहेगा हमारा, क्राउन। वो क्या कहलाएगा, क्राउन। तो पूछ सकता है कि दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर धंसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं, और दांत का वह भाग जो जबड़े से ऊपर होता है उसको क्राउन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बाहरी लेयर होती है, मतलब दांत है, ये अंदर वाला दांत भी, ठीक है, और इसकी जो बाहरी लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, इनेमिल ऑफ द टीथ, मतलब इनेमिल ऑफ टीथ। इनेमिल मतलब इनेमिल का एक, इनेमिल इसका साइंटिफिक है, इसको इनेमिल ही कहते हैं। ठीक है, कुछ बायो में ऐसे शब्द हैं जिसको हुबहू ऐसे ही बोलना पड़ता है और इनका हिंदी में भी यही है। ठीक है, इनेमिल इसको बाहर के जो आउटर लेयर होती है, दांत की जो आउटर लेयर होती है उसको इनेमिल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है, इनेमिल। इनेमिल हमारा सबसे कठोर पार्ट होता है, और ये बना किस चीज़ का होता है, इनेमिल किस चीज़ का बना होता है, फ्लोरीन का। ये किस तत्व के कारण ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनेमिल की कठोरता किस तत्व पर निर्भर करती है। तो इनेमिल की जो कठोरता है वो फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन एक फ्लोरीन एलिमेंट है, इस तत्व के कारण, मतलब फ्लोरीन तत्व के कारण क्या होती है, इनेमिल की कठोरता रहती है। इनेमिल कठोर किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होता है। ठीक है, फ्लोरीन के कारण इनेमिल कठोर होता है। अब बात करता है कि टीथ, हमारा जो दांत बनता है वो किससे बनता है, वो कैल्शियम से बनता है। किसका होता है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है हमारे दांत में, फॉस्फेट होता है। ठीक है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा क्या, दांत का निर्माण होता है। लेकिन इनेमिल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, फ्लोरीन के कारण, और दांत की कठोरता कैल्शियम के कारण होती है। दांत की कठोरता, जो हमारा जो दांत है इसकी कठोरता कैल्शियम के कारण होती है, और इनेमिल की कठोरता किसके कारण, फ्लोरीन के कारण। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एक हेल्दी मनुष्य जो होता है उसके टीथ के बारे में बात करते हैं कि उसके कितने टीथ होते हैं और कितने नहीं होते। तो ये देखिए टीथ का, ये हमने टीथ का डायग्राम बनाया, दांत का डायग्राम बनाया। अब दांत का डायग्राम बनाया है तो इसमें हमारी बॉडी के अंदर कितने दांत होते हैं, किस तरीके के दांत होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में देखिए कितने दांत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। ऊपर कितने, 16, नीचे भी कितने, 16। तो 16 कितना हो गए, 32। टोटल कितने दांत हैं, 32। हमारे जो मनुष्य के अंदर होते हैं वो कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब इन 32 दांतों में से कितने ऐसे दांत हैं जो, इन दांतों के नाम अलग अलग होते हैं। देखिए इन दांतों को हम किस तरीके से विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंसीजर। कौन से दांत आते हैं सबसे पहले, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर आते हैं। फिर उसके बाद हमारा आएगा कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर हमारा मोलर। ठीक है, इंसीजर कितने होते हैं हमारे पास, इंसीजर होते हैं हमारे पास 8। कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन होते हैं 4। प्रीमोलर 8 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 16। नहीं, हमारे पास मोलर होते हैं 12। मोलर कितने होते हैं, 12 मोलर होते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप फटाफट जल्दी से।
ठीक है। अब देखिए इंसीजर का काम क्या होता है भाई, हमने इंसीजर काम क्या हुआ, रोटी को करना, काटना, मतलब एक तरीके से क्या होता है हमारा पकड़ना और काटना। क्या होता है हमारा इनका काम, क्या होता है पकड़ना और ठीक है। हमने चीज ली, इस तरीके से काटेंगे हम, तो क्या पकड़ना और काटना होता है आगे वालों का, आगे वाले जो होते हैं आगे वाले, ठीक है, इंसीजर कहते हैं। कैनाइन का तो 4 होते हैं जो हमारे साइड होते हैं 4, ठीक है। अब इन चारों को क्या कहेंगे हम, इनका काम होता है चीड़ फाड़ना, मतलब क्या होता है चीड़ना और फाड़ना, चीड़ना फाड़ना। चीड़ना और फाड़ना किसका काम होता है, कैनाइन का। इंसीजर का काम होता है पकड़ना और काटना। प्री मोलर का क्या काम होता है, प्री मोलर का काम होता है चबाना। क्या होता है, चबाना। और इसका होता है पीसना, ठीक है, इसका क्या काम होता है, पीसना। मतलब बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में कर देता है कौन, छोटे छोटे पार्टिकल में मोलर कर देता है, प्री मोलर चबाता है, और कैनिन का काम होता है चीरना फाड़ना, और इंसीजर का जो काम है वो पकड़ना और काटना। ये सब हमारे काम हो गए। अब इनको देखते हैं किस किस तरीके से ये करते हैं। तो हमें पता है कि हम किस तरीके से इनमें काम करते हैं। अब ये मनुष्य के अंदर ये होगा दांत। अब इसमें से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि मनुष्य के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आपसे ये पूछेगा कि बताइए बुद्धि दांत कौन सा होता है, या बुद्धि दांत कितने वर्ष की आयु में निकल जाता है, ठीक है। उसकी लिमिट पूछेगा कि बुद्धि दांत आपसे कि बुद्धि दांत कितनी एज तक निकल जाना चाहिए, कितनी एज तक वो निकल जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें बुद्धि दांत की बात ही नहीं हुई, तो पढ़ते हैं कि बुद्धि दांत कौन सा होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम दांत को ये लिख लिया होगा, आशा करता हूँ ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे क्या होता है 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। इन 32 दांतों में 20 दांत हमारे पास कितने होते हैं, और एक हमारे पास 12 दांत, ठीक है। 20 दांतों में से ये 20 दांत हमारे पास 2 बार निकलते हैं। कितने बार, 2 बार निकलते हैं। और ये 12 दांत जो होते हैं वो एक ही बार निकलते हैं, एक बार निकलते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के मुख में केवल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार ही निकलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, डाइफाइनोडोंट, डाइफाइनोडोंट, ठीक है, डाइफाइनोडेंट। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहेंगे मोनोफायोडेंट, मोनोफायोडेंट, ठीक है। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, ठीक है। तो डाइफायोडेंट, मोनोफायोडेंट, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, 20 दांतों को डाइफायोडेंट और 12 दांतों को क्या कहेंगे, मोनोफायोडेंट कहेंगे। अब देखिए ये हमारे क्या निकलते हैं, दांत निकलते हैं। अब इसमें हमने एक बात की थी बुद्धि दांत की, तो बुद्धि दांत कौन सा होता है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ कहते हैं। मतलब उस टाइम क्या होता है कि बुद्धि पूर्ण रूप से हमारे कोई भी व्यक्ति के पास जब अक्कल दाढ़ निकलती है, हमारी देसी भाषा में क्या कहते हैं, उसको अक्कल दाढ़ कहते हैं। अब देसी भाषा में जब अक्कल दाढ़ कहते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बुद्धि दांत। तो दांत के बारे में पढ़ रहे थे, तो दांत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि दांत के बारे में क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा दांत का स्ट्रक्चर था कि दांत किस किस तरीके से होते हैं। और ये हमारे पास देखिए तीत को हम एक हमने बताया था कि 20 अलग होते और 12 अलग होते हैं हमारे पास दांत।
अब हमारे जो 20 दांत होते हैं, मतलब